गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी? क्या हाल चाल हैं? आप सभी के सामने वापस से लेके आया हूँ नया लेक्चर। और आज मैं मोहित आप सभी का वापस से एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। 10th चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है। काफ़ी लेंथी चैप्टर था, डिफ़िकल्ट चैप्टर भी था, इम्पोर्टेंट चैप्टर भी था। उसको आप सभी ढंग से पढ़िए और सभी बच्चों से डिस्कशन के बाद और सभी बच्चों की डिमांड के बाद आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर नंबर 1 का नाम है अपना फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि फूड के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से फूड क्या होता है। पहले तो अपने को फूड के बारे में समझना है, फिर समझना है किस तरह से फूड हमारी हेल्थ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों या किस तरह का इफ़ेक्ट अपने ऊपर डालता है। फूड जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए, हमारी बॉडी की ग्रोथ करता है, हमारा डेवलपमेंट करता है, हमें एनर्जी देता है। तो ये सभी चीज़ें जो हैं फूड के बारे में जो अपने को पता होती हैं। और जनरल जो बात होती है कि फूड की बात आई है तो फूड के दर्शन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। और सबसे अच्छा जो फूड लगता है बच्चों को फास्ट फूड लगता है। बच्चों को अधिकतर जंक फूड दो तरह के होते हैं, एक तो होता है हेल्दी फूड और एक होता है जंक फूड। ठीक है, जंक फूड मैं फास्ट फूड के बारे में कह रहा हूँ। धीरे धीरे अपन समझेंगे कि क्या होता है हेल्दी फूड और कैसे हम जंक फूड को डिफाइन करेंगे, वो भी अपने को सीखना है। ठीक है बात। और ये जो फूड होता है इसका ह्यूमन हेल्थ पर क्या इफेक्ट है, वो सभी बातें इस चैप्टर में अपने को पढ़ने को मिलेंगी। इसीलिए चैप्टर का नाम क्या है बेटा? फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। पहले समझेंगे थोड़ा फूड के बारे में और फिर फूड से घूमते फिरते कहाँ पहुँच जाएंगे? ह्यूमन हेल्थ पे पहुँच जाएंगे और फिर ये चैप्टर अपन ख़त्म कर देंगे। ठीक, तो अब स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे। पहले तो आप अपना चैप्टर डाल देना, चैप्टर नंबर 1 साइंस का, जिसका नाम डाल देना फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। फर्स्ट डाल देना फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। क्लियर है बात? और इसमें सबसे जो नंबर फर्स्ट हेडिंग आती है बेटा, वो हेडिंग आती है किसकी? फर्स्ट हेडिंग आती है बेटा किसकी? फूड। तो फर्स्ट हेडिंग अपन पढ़ेंगे फूड के बारे में कि फूड क्या होता है, हाउ वी कैन एक्सप्लेन फूड। फूड से आप क्या समझते हैं? सोच के देखिए, अगर कोई आपसे पूछे कि फूड क्या होता है, खाना किसे कहते हैं, तो बताओ भोजन क्या होता है, कैसे आप डिफाइन कर सकते हो भोजन को? तो सीधी सी बात है, फूड जो होता है हर किसी का खाना अलग अलग होता है। कोई किसी चीज़ को खाता है, कोई किसी चीज़ को खाता है। और खाना खाने का मतलब केवल यही नहीं होता कि हमारा जो हमने अंदर लिया वो केवल नीचे लिया। जो अंदर लेने के बाद जितना ऊपर जाता है उतना ही हमारा जो होता है वो डेवलपमेंट अच्छा होता है। क्या समझ रहे हो आप मेरी बात? कि हमें हेल्दी खाना खाने के साथ साथ उस चीज़ को भी हेल्दी ही लेना चाहिए जो सीधा हमारे पेट के साथ साथ माइंड पर भी इफ़ेक्ट डाल रही है। बिल्कुल सीधी सी आपको समझनी है कि जो हम खाना खाते हैं वो खाना हमारा पेट के साथ साथ माइंड पर भी हमारा इफ़ेक्ट डालता है। तो इसलिए हमें हेल्दी फूड करना चाहिए, हेल्दी फूड ही खाना चाहिए। और हेल्दी फूड करने का मतलब क्या है कि हम जो भी बात बोलते हैं, जो भी बात सुनते हैं, वो हमारी अबोव द नेक जो है वो इफ़ेक्ट डालती है। और कुछ जैसे कहें कुछ चीज़ें बिलो नेक इफ़ेक्ट डालती हैं, कुछ चीज़ें अबोव नेक इफ़ेक्ट डालती हैं। तो जो अबोव नेक इफ़ेक्ट पड़ रहा है वो इफ़ेक्ट जो है वो फूड का दोनों है। फूड अपना जो हेल्दी फूड होता है, जो जंक फूड होता है, कैसा भी फूड ले लीजिए, हर तरह का फूड बेटा बिलो नेक भी इफ़ेक्ट डालेगा, अबोव नेक भी इफ़ेक्ट डालेगा। और फूड ही इस बात को डिसाइड करेगा कि आप सभी बच्चे कितनी मेहनत करते हैं। मेहनत भी बेटा दो तरह की होती है। एक मेहनत तो कौन सी होती है? बिलो नेक। अगर जो बच्चा ढंग से अभी पढ़ाई नहीं कर रहा है, बाद में उसको बिलो नेक ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और जो अभी ढंग से पढ़ लेगा बाद में उसको अबोव नेक मेहनत करनी पड़ेगी। और अबोव नेक मेहनत की गई है तो उसका जो रिजल्ट आता है वो भी ज़्यादा ही बेस्ट आता है।
तो सबसे पहले आपने सोच लिया होगा फूड क्या होता है। तो देखो बेटा, फूड का सिंपल सा एक मतलब तो ये होता है कि कोई भी चीज़ जो हमको एनर्जी देती है उसे हम कहते हैं फूड। कोई भी चीज़ जो कि हम खाते हैं और हमको एनर्जी मिलती है, हम उससे फिट रहते हैं, हमको अच्छा फील होता है, एनर्जेटिक फील करते हैं, हमारी ग्रोथ होती है, हमारा डेवलपमेंट होता है, तो उस चीज़ को अपन क्या कहते हैं, फूड कहते हैं। तो फूड को सिंपल वे में मैं कैसे डिफाइन करूँगा कि फूड जो है वो एक न्यूट्रिशन है, एक ऐसा न्यूट्रिशन जो कि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारा ग्रोथ करता है, हमारा डेवलपमेंट करता है, तो उसे फूड कहा जाता है। तो वी कैन डिफाइन फूड इजीली दैट फूड इज ए सब्सटेंस, एनी टाइप ऑफ सब्सटेंस, एनी टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स विच गिव अस एनर्जी इज कॉल्ड फूड। तो ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा ध्यान रखना है बात, व्हाट इज फूड, एनी न्यूट्रिएंट सब्सटेंस, या कहते सकते हैं अपन एनी न्यूट्रिएंट्स। अब देखो, न्यूट्रिएंट्स को और न्यूट्रिशन को वो मैं आगे चल के डिफाइन करूंगा। अभी आप सिंपल एक बात समझ लीजिए कि कोई भी न्यूट्रिशियस सब्सटेंस जो कि हमें एनर्जी देता है उसे हम फूड कहते हैं। जितने भी न्यूट्रिशियस सब्सटेंस होते हैं वो सभी फूड कहलाते हैं। अब थोड़ा बेटा डिटेल में चलता हूँ, और इंसान के लिए, जानवर के लिए, पेड़ पौधों के लिए, सबके लिए फूड को हम अलग अलग तरह से डिफाइन करना सीखते हैं। ये सबसे नंबर फर्स्ट बात करता हूँ कि ह्यूमन के लिए हम फूड को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि एनीथिंग, कुछ भी जो कि हम ईट करते हैं, मतलब खाना खाते हैं या बेटा ड्रिंक करते हैं, तो कोई भी चीज़, एनीथिंग जो कि हमने ईट किया या ड्रिंक किया, और कारण क्या था, कारण केवल ये था कि हमारी ग्रोथ हो, हमारा डेवलपमेंट हो, हमारी लाइफ अच्छी बने, लाइफ मेंटेन रहे, हम अच्छा वर्क कर पाएँ, तो वो सब चीज़ क्या है, हमारे लिए फूड है। तो ध्यान रखना, फॉर ह्यूमन के लिए हम फूड को किस तरह डिफाइन करेंगे, एनी सब्सटेंस दैट पीपल ईट और ड्रिंक इन ऑर्डर टू मेंटेन लाइफ एंड ग्रोथ इज कॉल्ड फूड। कि फूड क्या होता है बेटा, कि ऐसी कोई भी चीज जिसको मनुष्य खाता है या पीता है, ठीक है, और इससे क्या होता है, उसकी लाइफ की ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है, उसको एनर्जी मिलती है, तो वो सब चीज़ें कहलाती है, वो सब चीज़ें फूड कहलाती हैं। अब थोड़ा बेटा एनिमल के लिए अपन डिफाइन कर लेते हैं। फॉर एनिमल, वैसे तो एनिमल के लिए भी डेफिनेशन में कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, डेफिनेशन वही रहने वाली है कि एनिमल का फूड भी वही होता है, कि एनिमल के लिए भी फूड की वही वैल्यू है जो हमारे लिए है, लेकिन थोड़ा सा अपन चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो चेंज केवल मैं बोलने में करूँगा, लिखने में हम वही डेफिनेशन लिखेंगे कि एनिमल के लिए भी बेटा फूड जो होता है वो वही है डेफिनेशन में, कि एनीथिंग जो कि कोई भी एनिमल खा रहा है या ड्रिंक कर रहा है जिससे उसकी लाइफ मेंटेन हो रही है, उसको एनर्जी मिल रही है, उसकी ग्रोथ हो रही है, वो उसके लिए क्या कहलाता है, फूड कहलाता है। तो सिंपल डेफिनेशन एनिमल के लिए है, एनी सब्सटेंस दैट पीपल, या वी कैन से पीपल की जगह आप एनिमल भी लिख सकते हैं, एनिमल ईट और ड्रिंक इन ऑर्डर टू मेंटेन लाइफ एंड ग्रोथ इज कॉल्ड फूड। आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा और मेरी स्क्रीन पर भी मैं साथ साथ चलाते चल रहा हूँ, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। स्क्रीन दोनों मेंटेन रख के चल रहे हैं हम, ठीक। देखते हैं आगे। अब बेटा वैसे तो एनिमल का भी मैंने बता दिया आपको, और मनुष्य का भी बता दिया, ह्यूमन का भी। फूड सिंपल क्या होता है कि कोई भी चीज़, आपको सबसे पहले दिमाग में आपके में फूड का मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि बेटा चैप्टर का नाम है फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, इसलिए सबसे पहले आप बच्चों को फूड का मतलब पता होना चाहिए कि फूड क्या होता है। पेपर में आए नहीं आए वो बात की बात है, लेकिन फूड को डिफाइन करना तो आपको आना ही चाहिए कि आप फूड को किस तरह से डिफाइन करेंगे। तो ध्यान रखना, ह्यूमन के लिए और एनिमल के लिए आपको मैंने डेफिनेशन बता दी है कि क्या डेफिनेशन है, कि एनीथिंग या कोई भी चीज़, एनी सब्सटेंस जिसको हम दैट पीपल ईट करते हैं या ड्रिंक करते हैं, और क्यों करते हैं, ताकि हमें एनर्जी मिल सके, हमारी ग्रोथ हो सके, लाइफ मेंटेन रह सके, उसे फूड कहा जाता है। अब मैंने एनिमल के लिए डिफाइन अलग से किया है, कारण क्या है कि आपने बेटा गाय को घास खाते हुए देखा होगा, और अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या हम भी सिंपल घास उठा
बना के खा सकते हैं क्या? जैसे सिंपल बात करता हूँ गुलाब जामुन की, सैंडविच की, तो सिंपल सैंडविच या गुलाब जामुन तो हम भी खा सकते हैं, गाय भी खा सकती है, लेकिन क्या मनुष्य, या केवल अपन बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना ह्यूमंस की बात कर रहा हूँ, तो क्या ह्यूमंस घास को सिंपल डायरेक्टली खा सकते हैं क्या? डायरेक्टली, तो डायरेक्टली घास खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं, या खा सकते हैं तो घास क्यों नहीं खा रहे हैं, ठीक, अदर कन्वर्ट करके ही क्यों खा रहे हैं, उसका जवाब आप सभी सोचना और मुझे बताना कि हम घास क्यों नहीं खाते हैं, ठीक है। और गाय तो डायरेक्ट घास खा पाती है और हम घास क्यों नहीं खा पाते हैं, इस क्वेश्चन का जवाब देना, फिर अपन उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस भी करेंगे। अभी अपन आते हैं बेटा प्लांट के लिए, कि प्लांट जो हैं उनके लिए फूड को अपन किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, कि एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस प्लांट के लिए भी, प्लांट का भी ईट करना, ड्रिंक करने के साथ होता है प्लांट का एब्जॉर्ब करना, तो प्लांट जो एब्जॉर्ब करता है वो भी, हम जो एब्जॉर्ब करते हैं वो भी क्या होता है बेटा, हमारे लिए फूड की तरह वर्क करता है। क्लियर है बात? तो प्लांट या पीपल के लिए भी डेफिनेशन आप दे सकते हो कि कोई भी चीज़ जो वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं और कारण वही है टू मेंटेन लाइफ एंड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कॉल्ड फूड। तो आप प्लांट की डेफिनेशन भी देख सकते हैं स्क्रीन पर, कि प्लांट की डेफिनेशन क्या आ रही है बेटा फूड के लिए, एनी सब्सटेंस दैट पीपल या प्लांट एब्जॉर्ब इन ऑर्डर टू मेंटेन लाइफ एंड ग्रोथ इज कॉल्ड फूड। क्लियर है बात बेटा? ये सिंपल सा फूड का जो है लॉजिकल फंडा क्लियर हो गया कि फूड किसे कहते हैं। तो सिंपल एक डेफिनेशन आप सबको पता होनी चाहिए बेटा कि फूड किसे कहा जाता है, कि फूड इज ए सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस, या सिंपल कह दो आप एनी सब्सटेंस दैट पीपल ईट और ड्रिंक एंड वी कैन से एब्जॉर्ब टू मेंटेन लाइफ एंड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कॉल्ड फूड। आगे बात समझ में, फूड क्या समझ में आ गई, कि इस तरह अपन फूड को डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस जिससे हमें एनर्जी मिलती है, हम लाइफ को मेंटेन रख पाते हैं, और वो क्या कहलाती है बेटा, वो सब चीज़ें फूड कहलाती हैं। क्लियर है बात? अब आगे बढ़ते हैं। अब एक छोटा सा, अब मैं थोड़ा सा आपका क्वेश्चंस कुछ लेके आ रहा हूँ, और जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि आप स्क्रीन पे आपको थोड़ी देर में आ जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स बोन, देखो आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे भी आपके आ गया होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स बोन एंड टीथ स्ट्रॉन्ग, हड्डियां हमारी बोन और हमारे टीथ स्ट्रॉन्ग बनते हैं, तो कौन सा सब्सटेंस हमें खाना चाहिए, किस सब्सटेंस के कारण, किस कंपोनेंट के कारण, फूड में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, तो कौन सा कंपोनेंट ऐसा होता है, जनरल क्वेश्चन है, आगे काम आ सकता है, आगे और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं अपन इसको, कि ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जिससे हमारी बोन्स और हमारे टीथ स्ट्रॉन्ग बनते हैं। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है बेटा सोडियम पोटेशियम, दूसरा ऑप्शन है बेटा कैल्शियम फास्फोरस, और थर्ड ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, थर्ड ऑप्शन है बेटा आयरन और आयोडीन, और फोर्थ ऑप्शन क्या है बेटा कार्बोहाइड्रेट और फैट। तो आप सभी सिंपल ध्यान रखना, जब भी हड्डियों की बात हो ना, हड्डियों की और दांतों की, तो बात हमेशा आएगी किसकी, कैल्शियम। दूध, दूध पीने कहते हैं कि दूध पियो कैल्शियम मिलेगा। कैल्शियम और फास्फोरस ध्यान रखिए बेटा, हमारी बोन्स में फास्फोरस मिला हुआ होता है। फास्फोरस बेटा ऐसी चीज होती है जो रात में चमकती है, इसलिए जहाँ पर मरे हुए लोगों को दफनाया जाता है या जलाया जाता है उस जगह उनकी हड्डियाँ होंगी, और रात के समय मैंने कहा कि हड्डियों में होता है फास्फोरस, और फास्फोरस में शाइनिंग होती है, फास्फोरस चमकता है रात को। तो रात को जब कभी हम ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर हड्डियाँ हों, तो वो हड्डियों का जो बुरादा होता है, जो उनका चूर्ण होगा हड्डियों का, उसमें फास्फोरस होगा और वो चमकेगा। तो चमकता फास्फोरस है, और हम सोचते कुछ और हैं कई बार कि दूर से कुछ चमक रहा है वहाँ पे, वो होता क्या है बेटा, हड्डियों में क्या चमकता है, हड्डियों में फास्फोरस होता है। आपको ध्यान रखना है कि अगर हमें हमारी हड्डियाँ, हमारे टीथ मजबूत बनाने हैं तो हमें क्या खाना चाहिए, हमें हमारी बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस जो है वो
इनफ होना चाहिए। कैल्शियम दांतों के लिए बहुत अच्छा होता है बेटा। फास्फोरस जो होता है वो हमारी बोन्स के लिए बहुत ही ब्रिलियंट होता है, बहुत ही नेसेसरी होता है। क्लियर है बात? तो सभी बच्चे आज से दूध पीना शुरू कर देना कि दूध पियोगे तो दांत अच्छे दिखेंगे और हड्डियां भी मजबूत बनेंगी, फास्फोरस मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा। ठीक, तो ऐसी चीज़ें खाओ जिससे कैल्शियम मिले, फास्फोरस मिले। तो याद रहेगा क्वेश्चन ये कि कौन सी चीज़, याद कैसे रखो, याद ऐसे रखो, क्वेश्चन आया दांत और हड्डी के ऊपर। ठीक, ऑप्शन दिए बहुत सारे, तो आप याद रखो कि मरे हुए लोग में हड्डी, हड्डी का बुरादा, बुरादा चमका रात को, और चमकता क्या है? फास्फोरस। तो आप ऐसे याद रखो। ठीक, तो ध्यान रखना कैल्शियम फास्फोरस, जिससे हमारे जो बोन्स हैं और टीथ हैं वो क्या होते हैं? मजबूत बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए बेटा। विच मिनरल फॉर्म्स कोर ऑफ हीमोग्लोबिन? सुना होगा नाम तो, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है वो अपने को, हम हीमोग्लोबिन की कोर किससे बनती है? कौन सा मिनरल बनाता है? आपको बताता हूँ। आपने जनरली एक चीज़ समझी होगी कि जैसे अधिकतर कहा जाता है फीमेल्स में या गर्ल्स के लिए बचपन में कहा जाता है कि उनमें खून की कमी नहीं होनी चाहिए, और स्कूल वगैरह में उनको एक टैबलेट भी दी जाती है जिससे उनमें खून की कमी ना हो। कई बार गवर्नमेंट स्कूल में भी मिलती है, प्राइवेट में भी कई बार देते हैं टैबलेट्स वगैरह। वो टैबलेट किस चीज़ की होती है? वो टैबलेट होती है बेटा आयरन की टैबलेट। किस टैबलेट होती है वो? आयरन। तो आप ध्यान रखना, आयरन इज रिलेटेड विद ब्लड, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आपको आगे केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं, पढ़ने को मिलेगा केमिस्ट्री में, आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर भी इस तरह से होती है बेटा कि उसमें आयरन जो होता है वो मेन सेंटर पे होता है, वो मेन कंपोनेंट होता है हीमोग्लोबिन का। तो ध्यान रखना आयरन, Fe, आयरन, आयरन का सिंबल होता है बेटा Fe। तो आयरन जो होता है वो हमारे हीमोग्लोबिन के बनने में हेल्प करता है। तो अगर आपको हीमोग्लोबिन अच्छा रखना है बॉडी का, ठीक, तो हमको क्या करना चाहिए? हमको आयरन जो है वो आयरन वाली चीज़ें लेनी चाहिए ताकि अपनी बॉडी में आयरन की कभी कमी ना हो। क्लियर है बात? और या इसको याद कैसे रखोगे कि आयरन की टैबलेट आती है बेटा, आयरन टैबलेट्स आती हैं, आप पापा से पूछना, वो बता देंगे आपको कि पहले हो सकता है, अब तो थोड़ा सा टाइम अचानक चेंज हो गया तो दवाई वगैरह स्कूलों में देने बंद कर रखी है, लेकिन आप पूछना कि पहले होता था इस तरह से आयरन की टैबलेट आती हैं कि जिसमें खून की हीमोग्लोबिन कमी होती है उसको आयरन की गोलियां देते हैं। ये थोड़ा ना कि सिंपल लोहा, ये लो लोहा खा लो आयरन मिल जाएगा, लोहा नहीं, आयरन की टैबलेट्स आती हैं, उन टैबलेट को मिलता है, फिर आयरन मिनरल की फॉर्म में हमारी बॉडी में जाता है जो कि हीमोग्लोबिन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो हीमोग्लोबिन लेवल को आयरन मेंटेन रखता है। क्लियर है बात? हो जाए क्वेश्चन याद। थर्ड क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनरल इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थायराइड हार्मोन थायरोक्सिन? ये कह रहा है कि आपने एक बीमारी देखी बेटा, ये बीमारी होती है, एक डिजीज होती है जिसमें क्या होता है, किसी भी जिसको हो जाती है उसकी गर्दन जो होती है वो फूल के बड़ी हो जाती है, मोटी हो जाती है, गर्दन फूल जाती है। उस बीमारी का नाम होता है बेटा गॉइटर। तो गाइटर या गलकंड भी कहते हैं अपन। तो गलकंड या गाइटर बीमारी जो होती है, गलकंड बीमारी, घेंगा रोग बोलते हैं, उसमें क्या होता है, गर्दन हमारी फूल जाती है। और वो जो बीमारी होती है उससे बचने के लिए आयोडीन की जो है वो अपनी बॉडी में कमी को दूर किया जाता है। कहते हैं कि आप सुनो आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, आयोडीन युक्त नमक खाइए। तो आयोडीन युक्त नमक खाना या जो भी चीज़ है वो उस सब का कारण यही होता है कि हमारी बॉडी में आयोडीन का लेवल जो है वो बैलेंस होना चाहिए। कि आयोडीन जब हमारी बॉडी में रहेगा प्रेजेंट, तो बेटा आयोडीन की प्रेजेंस के कारण निकलता है एक हार्मोन जिसे कहते हैं थायरोक्सिन हार्मोन। क्या बोलते हैं? क्वेश्चन पढ़ी, क्वेश्चन में लास्ट में लिखा हुआ है थायरोक्सिन। तो आयोडीन की कमी के कारण उस थायरोक्सिन का निकलना जो है वो इफेक्टिव हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। और जब थायरोक्सिन थायरोक्सिन निकालती है बेटा जो ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रेट करती है, उस ग्लैंड का नाम होता है थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड जो ग्लैंड होती है
उस थायराइड ग्लैंड के कारण थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, और इस थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन जो होता है, निकलना जो होता है, वो आयोडीन की प्रेजेंस में होता है। और जब हमारी बॉडी में आयोडीन का लेवल जो है वो बैलेंस नहीं होता है, तो ये थायराइड का सिक्रेशन जो होता है ये भी बिगड़ जाता है, जिससे थायरोक्सिन हार्मोन की भी हमारी बॉडी में या तो कमी हो जाती है या बहुत ज़्यादा हो जाता है ये, जिससे हमें जो बीमारी होती है वो बीमारी होती है बेटा गायटर, जो कि गले में होती है, जिसमें इंसान की गर्दन फूल जाती है। आ रही है बात समझ में? क्लियर आ रही है बात समझ में? तो ध्यान रखना, आपको ध्यान रखना है कि आयोडीन युक्त नमक खाओ। क्यों खाओ आयोडीन युक्त नमक? कि आयोडीन युक्त नमक खाएंगे, आयोडीन चीज़ें खाएंगे, हमारी बॉडी में आयोडीन जाएगा, और आयोडीन जाएगा तो हमारी बॉडी में कौन सी ग्लैंड का रिलेशन है इससे? थायराइड ग्लैंड का रिलेशन। कौन सी ग्लैंड का रिलेशन है बेटा? थायराइड ग्लैंड का रिलेशन है। और थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकल रहा है? थायरोक्सिन हार्मोन निकल रहा है। ठीक। और बीमारी का सिम्टम क्या है? गले में गर्दन फूल जाती है, गर्दन इस तरह फूल जाती है। बचने का उपाय, आयोडीन की कमी मत होने दो, आयोडीन जो है उसका लेवल बैलेंस रखो बॉडी में। ठीक है ना बात? क्वेश्चन याद रहेगा ये सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा कि नेम ए सब्सटेंस विच इज फाउंड, स्क्रीन मेंटेन रखना, मैं भी स्क्रीन देख रहा हूँ, ठीक है ना। नेम ए सब्सटेंस विच इज फाउंड नेचुरली एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस एट ऑल द टाइम ऑन आवर अर्थ। कि ऐसा कौन सा सब्सटेंस है, सोच के देखो, ऐसा कौन सा सब्सटेंस है हमारी अर्थ पर जो कि सॉलिड में भी है, सॉलिड फॉर्म में भी होता है, लिक्विड फॉर्म में भी होता है, और गैस फॉर्म में भी होता है। सॉलिड स्टेट भी है उसकी, लिक्विड स्टेट भी है, गैस स्टेट भी है, और हमेशा ऐसा पॉसिबल है। तो ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जिसकी आपको अपनी अर्थ पे सॉलिड मिल जाएगा, गैस में भी मिल जाएगा, लिक्विड में? तो ऐसा सब्सटेंस है बेटा वाटर, पानी। पानी सॉलिड में भी होता है, बर्फ आइस की फॉर्म में, लिक्विड भी होता है सिंपल पानी की फॉर्म में, और गैस वेपर, वाटर वेपर की फॉर्म में भी होता है। ध्यान रखना, सिंपल सा क्वेश्चन है कि उस सब्सटेंस का नाम बताइए जो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म में अवेलेबल होता है। सब्सटेंस कौन सा है बेटा? सब्सटेंस अपने पास वाटर। क्लियर है बात? ठीक है बेटा, तो ध्यान देते हैं, आगे समझते हैं इसके बारे में। ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना कि वाटर जो है वो उस सब्सटेंस का नाम है जो हमारी अर्थ पर सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट की फॉर्म में अवेलेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। व्हाट शुड बी द पीएच, व्हाट शुड बी द पीएच वैल्यू ऑफ ड्रिंकेबल वाटर? क्या कह रहा है क्वेश्चन में? ड्रिंकेबल वाटर की पीएच वैल्यू क्या होती है? तो जानते हो पीएच के बारे में, सुना होगा पीएच के बारे में थोड़ा बहुत, तो 9th में पढ़ने को मिलता है पीएच के बारे में, 8th में भी थोड़ा बहुत आता है। तो पीएच का जो थोड़ा सा पता होना, नॉलेज ज़रूरी है। चलो वैसे तो खैर यहाँ ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको, आगे केमिस्ट्री में ज़रूर पढ़ने को मिलेगा आपको, ये केमिस्ट्री में पढ़ने को मिलता है डिटेल में। पीएच का मतलब समझने से पहले आप सभी ये बात समझिए बेटा कि हम 3 तरह के सब्सटेंस लेते हैं। कौन कौन से 3 सब्सटेंस लेते हैं? एक तो लेते हैं अपन नींबू, क्या लेते हैं? एक तो अपन नींबू, वो चलो नींबू ले लेते हैं एक बार। नींबू से क्या करेंगे अपन? शिकंजी नहीं बनानी नींबू से, कि नींबू खट्टा होता है, तो खट्टे के बारे में अपन लेते हैं। आपने सुना होगा ना कि सब्सटेंस होता है एसिड, एसिड, बेस, सुना है सब सब्सटेंस? एक तो होता है एसिड सब्सटेंस, एक होता है बेस। तो कौन सा सब्सटेंस एसिड है, कौन सा सब्सटेंस बेस है, कौन सा सब्सटेंस, मतलब सब्सटेंस क्या होते हैं बेटा? सब्सटेंस में भी, एसिड बेस में भी ये होता है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन सा वीक एसिड है, कौन सा वीक बेस है। तो आपको ये बात समझनी है ढंग से कि किसी भी सब्सटेंस का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कि वो सब्सटेंस में कितनी एसिडिटी है, कितना एसिड है उसमें। सुना हमने, एसिडिटी हो जाती है। तो जब एसिडिटी हो जाती है हमारे, तो हम क्या करते हैं? इनो खाओ,
एसिडिटी दूर भगाओ। सुना होगा ना आपने, एसिडिटी हो गई पेट में, तो जब पेट में एसिडिटी हो जाती है तो क्या करते हैं हम, इनो वगैरह खा ली, हाजमोला खा ली, होता ही नहीं होता है। तो पेट में एसिडिटी, इसका मतलब ये होता है बेटा कि हमारे पेट में एसिड का लेवल ज़्यादा हो गया। आपको पता है ना, एसिड से जलन होती है, टॉयलेट क्लीन करते हैं एसिड से, तो एसिड से जलन होती है। तो जब हमारे पेट में एसिड होता है, लेकिन उससे बचने के लिए हमारा जो स्टोमक होता है उसकी इनर लेयर जो होती है वो उसके लिए कैपेबल होती है, उससे बच जाती है, उसमें जलन वगैरह नहीं होती। वो अपन आगे पढ़ेंगे डाइजेशन सिस्टम में। अभी आप इतना समझना कि हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में, हमारे स्टोमक में एसिड होता है। हमारे स्टोमक क्या होता है बेटा, एसिड। और जब ये एसिड का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है तब हमारे पेट में जलन होती है, जिससे हम एसिडिटी का नाम देते हैं। हम कहते हैं कि पेट में जलन हो रही है। अब उस पेट में जलन यानी एसिडिटी, उस एसिडिटी में क्या हुआ, एसिड का लेवल ज़्यादा हो गया। तो अगर आप कहीं से बाहर से लाके इसमें बेस मिला दें, क्या मिला दें, बेस सब्सटेंस है, बताया ना मैंने, एक एसिड होता है, एक बेस होता है। एसिड और बेस दोनों अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। जैसे किसी सब्सटेंस में एसिड का लेवल ज़्यादा तो वो सब्सटेंस एसिड कहलाएगा, किसी में बेस का लेवल ज़्यादा तो सब्सटेंस बेस कहलाएगा। और कोई भी सब्सटेंस में एसिड बेस सेम है तो वो सब्सटेंस न्यूट्रल सब्सटेंस कहलाएगा। कैसे कहलाएगा, न्यूट्रल। वाटर न्यूट्रल ही होता है, नींबू एसिड होता है, साबुन, सर्फ बेस की श्रेणी में आते हैं, बेस होते हैं। आ रही है बात समझ में। तो जब हमारे पेट में एसिडिटी होती है तो हमारे पेट में एसिड का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, और उस एसिड के लेवल को कम करने के लिए हम बाहर से बेस लेते हैं। उस बेस में हम साबुन वगैरह खाने में तो कैपेबल नहीं है, खराब होता है, तो हम इनो वगैरह ले लेते हैं। इनो इज़ लाइक ए बेस। वो इनो जब अंदर जाता है तो उस एसिड के लेवल को बैलेंस करने की कोशिश करता है, और जब वो एसिड के लेवल को बैलेंस कर लेता है कि पेट का एसिड, बाहर का इनो बेस, दोनों लेवल इक्वल हो जाते हैं, तो न्यूट्रल बन जाएगा माहौल, जिससे एसिडिटी खत्म हो जाती है। हरी खाड़ी समझ में। तो आप ध्यान रखना कि सब्सटेंस एसिड है, एक बेस है। अब एसिड बेस का लेवल बराबर है तो वो सब्सटेंस न्यूट्रल है। और किसी भी सब्सटेंस का ये जो आइडेंटिफिकेशन करना है, इसके लिए एक स्केल बनाया हुआ होता है, और उस स्केल को कहते हैं पीएच स्केल। क्या बोलते हैं उसको, पीएच स्केल। मैं केवल बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, आगे केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा। ठीक, अभी क्या समझना है आपको, पीएच एक जैसे होता है ना, आपके स्केल होता है ज्योमेट्री बॉक्स में, मीटर स्केल उसको बोलते हैं, मीटर स्केल। क्या बोलते हैं उसको, मीटर स्केल, सेंटीमीटर स्केल, जिससे अपन डिस्टेंस मेजर करते हैं। ऐसे होता है पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या करता है, पीएच स्केल उस सब्सटेंस में पीएच, इस पीएच में पी का मतलब होता है पुंसांस। चलो वो ज़्यादा बहुत आगे पहुंच जाएंगे, एच का मतलब होता है हाइड्रोजन, बहुत आगे पहुंच जाएंगे, ज़्यादा काम की जरूरत नहीं है आपके। आप तो इतना समझो कि सर ने बताया, बेबी आपको क्या बताया मैंने, पीएच स्केल एक ऐसा स्केल होता है जिसका काम होता है कि एसिडिटी और बेस के कैरेक्टर के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन देता है कि कोई कितना एसिड है और कौन कितना बेस है। इस स्केल पर 0 से 14 तक काउंटिंग लिखी होती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक, और मिड में होता है 7। मिड में क्या होता है, 7। और इस स्केल को कहते हैं पीएच स्केल। और 7 से कम की वैल्यू जो है वो बताती हैं एसिडिटी के बारे में, एसिड के बारे में। और 7 से ज़्यादा की जो वैल्यू होती हैं वो बताती हैं बेस के बारे में। इसका बारे में बताती है वो बेस। सिंपल एक नॉलेज दे रहा हूँ, आप चाहो तो अपनी कॉपी के पीछे लिख सकते हो कि पीएच स्केल एक ऐसा स्केल होता है जिसका यूज एसिड और बेस सब्सटेंस चेक करने में किया जाता है। हिंदी में जो मैं बोल रहा हूँ इस तरह से, पीएच स्केल इज ए स्केल विच इज यूज्ड इन द डिटेक्शन ऑफ, इन द चेकिंग ऑफ एसिड और बेस।
ठीक है। और क्या लिखेंगे अपन, ऑन द स्केल इफ वैल्यू इज लेस देन 7, लेस देन 7 ध्यान रखना, 7 से कम मतलब एसिड, 7 से ज्यादा मतलब बेस, और मैक्सिमम कितना होगा 14। ठीक, तो इफ वैल्यू ऑन पीएच स्केल इज लेस देन 7 फॉर एनी सब्सटेंस, इफ वैल्यू ऑन पीएच स्केल is less than 7 for any substance, then this substance will be acid definitely. And if for any substance value on pH scale is more than 7, then for more than value of pH, more than 7 value, then substance will be base. Understand? If pH scale value is more than 7 for any substance, then substance will be base. And if for any substance pH value is 7, then substance will be neutral. Neutral means acid level and base level both are equal. Understand student? तो pH के बारे में आप क्या समझेंगे कि there are many type of substance and we can describe, we can divide. आप इसको देखो, पहले सुनो, पहले ढंग से समझते हैं, पहले हिंदी से समझाता हूँ, फिर आपको इंग्लिश में बताऊँ, फिर आप लिख भी लेना उस चीज़ बात को। ठीक है, कि सब्सटेंस जो होते हैं वो 3 तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं, एसिड, बेस और न्यूट्रल। ठीक, एसिड, बेस और न्यूट्रल, ये जो सब्सटेंस का डिवाइडेशन किया गया है ये पीएच वैल्यू के बेस पर किया गया है। ठीक, अगर पीएच स्केल पर पीएच की वैल्यू 7 से कम होती है तो वो क्या होता है, अपने पास एसिड होता है, 7 से ज़्यादा होती है तो वो बेस होता है, और 7 होती है तो वो न्यूट्रल होता है। ठीक, अब इसमें इतनी ज़्यादा मत लिखो, आप सिंपल लिख लो कि एसिड, बेस एंड न्यूट्रल सब्सटेंस can be identified by using pH scale. If value is less than 7, then substance will be acid, and if value is more than 7, the substance will be base, and if value is 7, then substance will be neutral. ठीक, अब उस क्वेश्चन को सोल्व करके देखो। आप वापस क्वेश्चन स्क्रीन पे लेके आता हूँ आपके सामने में। क्वेश्चन क्या है अभी, वापस देखिए, क्वेश्चन पढ़िए। व्हाट शुड बी द पीएच वैल्यू ऑफ ड्रिंकेबल वाटर। ड्रिंकेबल वाटर जो होता है अपन उसको मानते हैं कि बिल्कुल शुद्ध है, बिल्कुल प्योर है। और ध्यान रखिएगा बेटा, हमेशा प्योर वाटर की पीएच हमेशा होती है 7, कि प्योर वाटर को अपन ये मानते हैं कि प्योर वाटर का मतलब ये होता है कि ना तो उसमें एसिड ज़्यादा है ना उसमें बेस ज़्यादा है, एंड फॉर प्योर वाटर एसिड एंड बेस लेवल आर इक्वल, and because for pure water acid and base level are equal, it means we can say pure water nature is neutral, and because pure water is neutral then its pH value will be 7. याद रहेगी बात इतनी? बोलो, pH स्केल हमारे चैप्टर में इसमें नहीं है। pH स्केल पहली बात ध्यान में बैठा हो कि pH स्केल चैप्टर में नहीं है, फिर भी सर ने बेसिक नॉलेज दी है तो ये नहीं छोड़ देनी है, नॉलेज दी है तो लेनी है नॉलेज। तो अभी लिखो, लिखवाता हूँ मैं, एरो लगा के लिखो, सिंपल क्वेश्चन लिख लेना है। नोट तो करते जा रहे हो ना, सब नोट करते जाना, जिसने नहीं किया वीडियो पीछे कर लेना, वो सब नोट कर लेना जो बताया। क्वेश्चन तो करनी है, एक्स्ट्रा बताना वो भी अपने साथ लिखते जाओ दिमाग लगा के। अब लिखो, ये बात लिखवा देता हूँ, लिखो वी कैन डिवाइड सब्सटेंस, लिखा नहीं आ रहा वहाँ पे, बोल देता हूँ, वी कैन डिवाइड सब्सटेंस ऑन द बेस ऑफ pH value, on the base of pH value in 3 कैटेगरी। ठीक, इन 3 कैटेगरी मतलब क्या इसका, कि हम 3 कैटेगरी में सब्सटेंस को डिवाइड कर सकते हैं pH वैल्यू के बेस पे। फर्स्ट लिख दो एसिड, सेकंड बेस, थर्ड लिख दो न्यूट्रल, एसिड बेस न्यूट्रल। ठीक, अब लिखना pH स्केल इज ए स्केल, लिखो pH स्केल इज ए स्केल विच denotes nature of any substance, which denotes nature of any substance। ठीक, कि pH स्केल एक ऐसा स्केल होता है जो कि सब्सटेंस की नेचर को रिप्रेजेंट करता है। आप चाहे स्केल बना लो, इस तरह से बना लो, इसके सिंपल स्केल बना लो इस तरह से, एक तरफ 0, बीच में लिख दो 7, एक तरफ लिख दो 14। ठीक, स्केल बना लो, लिख दो बीच में 0, फिर 7, फिर 14। ठीक, अब लिख दो इफ वैल्यू इज
less than 7, then substance will be acid. If value is more than 7, then substance will be base. And if value is 7, then substance will be neutral. ठीक, क्वेश्चन हो जाएगा आराम से, पढ़ लो क्वेश्चन, हो जाएगा क्वेश्चन आराम से। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि वाटर के लिए, तो प्योर वाटर अपन क्या मानते हैं, ड्रिंकेबल वाटर प्योर मानते हैं हम, कोई भी इम्प्योर वाटर नहीं पीते ऐसा नहीं मानते, पर मानते हैं प्योर वाटर है। तो प्योर वाटर की पीएच क्या होती है समझना 7, कि प्योर वाटर में मानते हैं एसिड बेस दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेम 2 वाटर बोर्न वायरल डिजीज, कोई भी वाटर बोर्न डिजीज का नाम बताइए। बहुत ही सिंपल है, डिटेल में आगे पढ़ाऊंगा, अभी आप सिंपल लिख लीजिए। हेपेटाइटिस ए नाम सुना होगा आपने, जॉइंडिस भी इसको कहा जाता है, और पोलियो। तो जॉइंडिस और पोलियो ये दोनों ऐसी डिजीज होती हैं बेटा जो किसके कारण होती हैं, जो कि प्योर वाटर की जो एब्सेंस है, या कह दूं इम्प्योर वाटर हम ले लेते हैं, या वायरल डिजीज जो है वाटर के कारण हो रही है, उनका नाम है हेपेटाइटिस ए, जॉइंडिस एंड पोलियो। ओके, हाँ भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पे लिखा हुआ आपके सामने कि विच ग्लैंड ऑफ द बॉडी सीक्रेट इंसुलिन। इंसुलिन बेटा, इंसुलिन इज ए हार्मोन, एक हार्मोन का नाम है इंसुलिन, और ये पैनक्रियाज से निकलता है, अपने बॉडी में होता है पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज जो होता है वो एक इंटरनल और एक्सटर्नल, अपन पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट चैप्टर में, आगे बायोलॉजी में डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा ये, कि ग्लैंड जो होती हैं एक इंटरनल होती हैं, एक एक्सटर्नल होती हैं। ठीक, और भी ग्लैंड नॉलेज मिलेगी, आप तो भी ध्यान रखो। पैनक्रियाज जो होती है वो एक ऐसी ग्लैंड है जो कि इंसुलिन का सिक्रेशन करती है। ठीक है ना, बात सिंपल याद रहेगा कि क्वेश्चन अपना वन वर्ड का ही है सिंपल, कि इंसुलिन किससे निकला, पैनक्रियाज से, या पैनक्रियाज से कौन सा हार्मोन निकला, इंसुलिन। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम द हार्मोन विच मेंटेन्स द नॉर्मल ग्लूकोज लेवल ऑफ ब्लड by increasing the utilization of glucose in cell। ये भी सेम सा क्वेश्चन है कि पैनक्रियाज से निकला इंसुलिन, वो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया। अब यहाँ बताया है कि इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो मेंटेन करता है, क्या मेंटेन करता, पढ़ो, विच मेंटेन, जो मेंटेन करता है द नॉर्मल ग्लूकोज लेवल ऑफ ब्लड by increasing the utilization of glucose in cell, कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज का कितना यूटिलाइजेशन होगा, ग्लूकोज का पूरा जो मेंटेनेंस है, पूरा जो मेंटेन रखना है यूटिलाइजेशन को, वो कौन करता है, इंसुलिन। क्लियर है बात। तो ध्यान रखना, 2 बात ध्यान रखो आप, एक साथ आपके सामने 2 बात ध्यान याद होगी। ग्लूकोज utilization depends on insulin hormone। glucose utilization depends on which hormone, insulin hormone। and insulin hormone is secreted by which gland, pancreas gland। याद रहेगा, glucose utilization depends on which hormone, बोलो बेटा, glucose utilization depends on which hormone, insulin। ठीक है, और इंसुलिन सीक्रेटेड बाय विच ग्लैंड, पैनक्रियाज ग्लैंड। दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे याद। ठीक, नोट कर लेना। अगले क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है अपना सिंपल सा, एक क्वेश्चन बहुत कर लिए, अब आगे बढ़ाते हैं थ्योरी को थोड़ा। फूड का आपको इंट्रोडक्शन दिया था मैंने, अब बात है बेटा हम फूड क्यों खाते हैं, नीड क्यों है फूड की, हम क्यों भोजन करते हैं। बहुत ही सिंपल जवाब, We need food to live and grow। We need food to live and grow, कि हमको फूड की ज़रूरत है, जिंदा रहने के लिए फूड की ज़रूरत है, और ग्रो करने के लिए फूड की ज़रूरत है।
एनर्जी, स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, हेल्दी बनने के लिए फूड की ज़रूरत है। सिंपल सा टॉपिक ध्यान दीजिए, स्क्रीन पर आपके सामने आ रहा है, नीड ऑफ फूड। फूड की आवश्यकता क्या होती है? सिंपल 3 बात लिखी हुई है। वी नीड फूड टू लिव एंड ग्रो। ठीक, इट मेक्स अस स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, इट गिव्स अस एनर्जी। ये हमें एनर्जी देता है। क्लियर है बात? आगे देखिए, नेक्स्ट सिंपल सा टॉपिक शुरू कर रहा हूँ। वेजिटेबल्स के बारे में थोड़ा फायदा बताना है। कुछ बच्चे वेजिटेबल्स जो है वो खाते नहीं हैं, उनको वेजिटेबल से थोड़ा सा दुश्मनी है, कुछ दुश्मन निकालते हैं। वेजिटेबल, ये सब्जी नहीं खानी, घर पे कहते हैं वो नहीं खानी, ये नहीं खानी। थोड़ा वेजिटेबल का इंपॉर्टेंस और बताना चाहूँगा आपको मैं। देखो बेटा, वेजिटेबल जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं हमारी बॉडी के लिए। सिंपल सी बात है। कैसे? कि हमारी बॉडी में अलग अलग हमको मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, जैसे अगर मैं आपको शुरू में बताऊं तो वेजिटेबल की बड़ाई करने से पहले मैं कहूं कि जंक फूड वगैरह भी ले लेना चाहिए, समोसे, कचौरी, और दिख रहे हैं आपको सारे मामले, तो वो भी ले लेने चाहिए। तो लेकिन उनका वो तो मैं आगे बताऊंगा बेटा। खाने ही चाहिए, खाने चाहिए तो खाने ही चाहिए। लॉकडाउन का तो अपन पार्टी करेंगे, उस पार्टी में अपन लेंगे भी ये। लेकिन और आप भी घर पे कर रहे होंगे, भिजवा दें, कोई दिक्कत नहीं है। आप पार्सल आ जाएगा मेरे पास, आप भिजवा सकते हो आराम से। आगे हमको 2 बात सीखनी है बेटा, कि जंक फूड को बिल्कुल ही ना कह दें क्या। जैसे हमको जंक फूड पसंद है, हमको खाना है, समोसे कचौरी खाने हैं, हमको फास्ट फूड, चाउमीन खानी है। चाउमीन तो फिर भी इतनी अच्छी लगती है मेरे को। लेकिन क्या जंक फूड को हम बिल्कुल ही ना कह दें? कि कुछ कहते हैं ना, स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करते हैं, ना ना मैं तो बिल्कुल समोसे नहीं खाऊं, कचौरी नहीं खाऊं, पिज़्ज़ा बर्गर नहीं खाऊं। देखो बेटा, सिंपल सी एक बात है। आप एक बात दिमाग ला के सोचो कि क्या जंक फूड को बिल्कुल ना कह देना, देखो कोई भी चीज़ बिल्कुल हाँ या ना तो है ही नहीं। वो अपन आगे सीखेंगे, आज ही सिखाऊंगा, आगे सीखेंगे। अभी मैं वेजिटेबल्स की बात कर रहा हूं, तो आप ध्यान रखिए वेजिटेबल्स के बारे में। लाइन आपको स्क्रीन पे दिखेगी थोड़ी देर में। वेजिटेबल्स प्रोवाइड अस एनर्जी। वेजिटेबल से हमको एनर्जी मिलती है बच्चों। सिंपल ध्यान रखनी है आपको। वेजिटेबल प्रोवाइड अस विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। दे हेल्प द बॉडी इन स्टे हेल्दी, कि हमारी बॉडी को हेल्दी रहने में वेजिटेबल हेल्प करती हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन हमको वेजिटेबल से मिलता है, विटामिन हमको वेजिटेबल से मिलता है, एनर्जी मिलती है। स्क्रीन पर ध्यान दीजिए, आपको दिख रहा है वेजिटेबल का इंपॉर्टेंस। वेजिटेबल प्रोवाइड अस एनर्जी। वेजिटेबल हमको एनर्जी प्रोवाइड करती है। वेजिटेबल प्रोवाइड अस विटामिन, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। दे हेल्प द बॉडी इन स्टे हेल्दी। हेल्दी रहने में हमारी ये हेल्प करती हैं। क्लियर है बात? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, स्क्रीन पर ध्यान देना आप। नेक्स्ट अपना सिंपल सी अपने सामने बात आएगी बेटा, कि फूड को अब अपन डिवाइड करते हैं। Now we will divide food into 2 categories. There are 2 categories of food. One is healthy food and second is junk food. What is healthy food? Healthy food means beta, this food contains essential nutrients that our body needs. If any type of food consists important nutrients, essential nutrients which are required for our body, for our body growth, for our energy, for our healthiness, and which food gives us calcium, protein, vitamin, carbohydrate, and which makes us fit and healthy, then this type of food is called healthy food. Students, healthy food means a type of food which provide us minerals, vitamins, carbohydrate, vitamins, proteins, etc., and which is required for us, for our growth, our body growth, our energy, our fitness, our healthiness. Then this type of food is called healthy food. And now we will explain what is junk food. Junk food always contains extra fat, कि समोसे से ज़्यादा एनर्जी नहीं मिल रही। समोसे की डाइजेशन में स्टोमक की ज़्यादा एनर्जी खर्च हो रही है। जंक फूड के डाइजेशन में स्टोमक की ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है। इसलिए ध्यान रखना, जंक फूड को तभी खाओ जब आपकी बॉडी में उस जंक फूड को इनकमिंग करना, आउटगोइंग करना और डाइजेशन करने की ताकत। कि जंक फूड जो होता है, जंक फूड को खाना नहीं खाना वो पहले का डिसीजन नहीं है। जंक फूड अगर आप खा रहे हैं तो आपके पास जो एनर्जी होनी भी चाहिए कि आप उस जंक फूड का इनकमिंग झेल पाए, उस जंक फूड का आप आउटगोइंग झेल पाए। परेशान नहीं हो पड़े बड़े जंक फूड खा लिया परेशान हो रहे हैं, फास्ट फूड परेशान हो रहे हैं। इनकमिंग, आउटगोइंग, और उसका अपना स्टोमक जो है वो भी एनर्जी को रख साए, एनर्जी उसके पास होनी चाहिए कि उसको डाइजेस्ट कर पाए वो।
क्लियर है बात, ये जंक फूड की सिंपल सी कहानी है। अब एक सिंपल सा अपन टॉपिक पढ़ते हैं बेटा, हेल्दी फूड वर्सेस जंक फूड बात करता हूं। हेल्दी फूड एक तरफ, जंक फूड, दोनों की बात करते हैं कि गुड फूड हैबिट एंड डेली एक्सरसाइज विल हेल्प यू रिमेन फिट एंड हेल्दी। क्या मतलब बात का, अगर आप अच्छा खाना खाते हैं, अगर आप अच्छा पानी पीते हैं, अगर आप अच्छी एक्सरसाइज करते हैं तो आप हर तरह का खाना खा सकते हैं। आप डेली डेली जरूरी नहीं है डेली डेली जंक फूड खाया जा रहा है, क्योंकि डेली डेली जंक फूड खाएंगे, क्योंकि सीधी सी बात है बेटा, अगर आप डेली डेली जंक फूड खाएंगे तो आपका इनकमिंग आउटगोइंग और वो सिस्टम गड़बड़ाएगा ही, और आपका स्टोमक जो है वो कब तक जो है उस जंक फूड को डाइजेस्ट करने में अपनी एनर्जी खर्च करेगा। तो आपको गुड फूड हैबिट रखनी पड़ेगी, ताकि आप जब अच्छा फूड खाओ तो आपको एनर्जी मिले, और वो एनर्जी ही आपको बाद में जंक फूड को झेलने की ताकत देगी। तो गुड फूड हैबिट, इसी से आप जो है समोसे कचौरी वगैरह भी आप आराम से खा सकते हैं। और एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, ठीक मैंने बताया था, दूध पीजिए, दूध से कैल्शियम मिलेगा, फॉस्फोरस मिलेगा, हड्डियाँ मजबूत होंगी अपनी, ठीक, और इससे ही हम फिट और हेल्दी आराम से बने रह सकते हैं। क्लियर है बात, आगे समझते हैं बेटा। नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है न्यूट्रिशन की। नेक्स्ट ये बात, इतनी बात आप लिख लो सारी, नेक्स्ट बात नेक्स्ट बात आती है बेटा न्यूट्रिशन की। फटाफट खत्म करता हूँ इसको मैं टॉपिक को आज के को। न्यूट्रिशन क्या होता है, देखो न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस, न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस, और ऐसी प्रोसेस जिसमें हम फूड अंदर ले जाएंगे और उस फूड का यूटिलाइजेशन करेंगे। तो ध्यान रखिए बेटा, न्यूट्रिशन का मतलब होता है फूड को अंदर ले जाना और फूड का यूटिलाइजेशन करना। स्क्रीन पर देखिए डेफिनेशन आपको मिल जाएगी स्क्रीन पे, कि इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। इट इज ए प्रोसेस इन विच वी इनटेक द फूड एंड यूटिलाइज द फूड टू गेट एनर्जी, देन दिस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। इसके बाद आती है बेटा न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं बेटा, कंपोनेंट ऑफ फूड विच प्रोवाइड एनर्जी और मटेरियल फॉर ग्रोथ आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। के न्यूट्रिएंट्स बेटा वो अपने पास में कंपोनेंट होते हैं फूड के जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फूड में प्रेजेंट वो कंपोनेंट जिससे हमारी बॉडी की ग्रोथ होगी, जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी, जिससे हम फिट रहेंगे, उसी कंपोनेंट को बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। आगे आपको सिखाऊंगा बेटा न्यूट्रिएंट्स, 7 न्यूट्रिएंट्स जो है हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, वो अपन पढ़ेंगे आगे। और आगे क्या अभी पढ़ा लेते हैं, क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, व्हाट आर द 7 कंपोनेंट ऑफ हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट के 7 कंपोनेंट कौन कौन से हैं, तो बेटा 7 कंपोनेंट आपको दिख रहे होंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल, फाइबर, वाटर, आपको डायग्राम भी दिख रहा है और अब आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन भी आपको दिख गया। तो एक क्वेश्चन ढंग से समझ लेना, 7 कंपोनेंट के नाम आपको पता होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, फाइबर, वाटर। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल में कोई दिक्कत नहीं होगी। फाइबर मतलब होता है मान लो सलाद वगैरह जो हैं, जो अपन सलाद खाते खाने के टाइम पे, वो फाइबर का काम करती हैं। वाटर वगैरह सिंपल है। इसके बाद पॉइंट आता है बेटा अपना बैलेंस डाइट और अनबैलेंस डाइट के बारे में। सिंपल सी बात है, आप जो फूड ले रहे हैं, अगर आपके फूड में सभी मिनरल जो हैं वो बैलेंस कंडीशन में हैं, उसे कहते हैं बैलेंस डाइट। या आपकी बॉडी के ग्रोथ के लिए, आपकी गुड हेल्थ के लिए जो जो कंपोनेंट रिक्वायर्ड है, जो जो कंपोनेंट एसेंशियल मतलब जो जो कंपोनेंट जरूरी होते हैं, वो ऐसा फूड कहलाता है बैलेंस फूड। और अगर ऐसा नहीं है तो उसे कहते हैं अनबैलेंस फूड। ध्यान रखना बेटा, बैलेंस और अनबैलेंस फूड मतलब क्या होता है। बैलेंस फूड मतलब ऐसा फूड जिसमें हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए सभी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हों, उसे कहते हैं बैलेंस फूड। और अदरवाइज उसमें जो प्रेजेंट नहीं है अगर कंपोनेंट सारे, उसे कहते हैं अनबैलेंस्ड फूड। आप पढ़ सकते हैं, देखो बैलेंस फूड की डेफिनेशन दिख रही है आपको, फूड विच कंटेन ऑल द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ फूड इन राइट अमाउंट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। ठीक है, बैलेंस फूड भी कह सकते हैं इसको। और सेकेंड डेफिनेशन देखिए बेटा, कि फूड विच नॉट कंटेन ऑल द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ फूड इन राइट अमाउंट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ इज
फूड, अनबैलेंस्ड वैरायटी एंड फूड। सिंपल सा है, बैलेंस वाली डेफिनेशन में नोट ठोक दो और ये बन जाएगी अनबैलेंस की डेफिनेशन। लास्ट अपना पॉइंट अपन बात करते हैं, आज का अपना लास्ट पॉइंट ये होगा बेटा मलन्यूट्रिशन। मलन्यूट्रिशन क्या होता है कि इट इज द कंडीशन दैट रिजल्ट फ्रॉम ईटिंग ए डाइट इन विच न्यूट्रिएंट्स आर आइदर नॉट इनफ और टू मच सच दैट द डाइट कोज हेल्थ प्रॉब्लम। अगर आप कोई भी ऐसा भोजन कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स का मतलब, मलन्यूट्रिशन का मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मलन्यूट्रिशन, ये एक ऐसी कंडीशन का नाम है जो कि एक ऐसा खाना खाने के कारण हुई है जिस खाने में या तो बेटा न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल नहीं है, या बहुत कम न्यूट्रिएंट्स है, या बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी में न्यूट्रिएंट्स आपने ले लिए, बहुत हाई क्वांटिटी न्यूट्रिएंट्स की आपकी बॉडी में हो गई। सर ने कहा कैल्शियम आना चाहिए, दूध पे दूध पी गए, एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं की, तो क्या हो जाओगे, फैल जाओगे, ठीक है ना। और उसको फैलना और सिकुड़ना दोनों मलन्यूट्रिशन है। एक फोटो दिखा देता हूँ, एक फोटो किसकी है, मलन्यूट्रिशन की फोटो है ये, ठीक। तो मलन्यूट्रिशन ध्यान रखना है, ठीक। तो जो पढ़ाया पढ़ लेना, नोट्स बना लेना, जब इतना हो जाए बता देना, फिर पढ़ेंगे अपन आगे। बाय, आगे पढ़ेंगे बाद में। पढ़ाया पढ़ लेना, कोई डाउट पूछ लेना, बाकी पढ़ेंगे बाद में।